जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारे स्टूडेंट कतार वाइज हो चुके हैं। ये हमारा जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से जो यहाँ पे टूरिस्ट का दिखाया जा रहा है, इसमें सारे बच्चों को एकत्रित कर लिया गया है। और आपको बता दें कि ये भ्रमण इस माघ मेले में स्वच्छता के विशेष अवसर पर सभी लोगों को बुलाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे सारे अध्यापक और सारे प्रशिक्षु उपस्थित हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और जो आपको कहें कि स्वच्छता, तो आज ये कैंपेन शुरू किया जाता है यहीं पे। तो यहाँ पे आप सब लोग टोली में बढ़ जाएंगे। पीछे बच्चे पूरे आ जाए आ रही है। यस सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जिला संस्थान शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजन किया गया है विशेष सफाई के रूप में कुंभ मेले में। तो आइए हम मिलते हैं संजय सर से बात करते हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं BNS नेट प्रयागराज की तरफ से, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर प्रशिक्षुओं का हर वर्ष की भांति एक जो है शैक्षणिक भ्रमण कराया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हमारे 2021-23 सत्र के प्रशिक्षु हैं, जो कि शैक्षणिक भ्रमण के लिए लाया गया है। और यहाँ पर हमारे तमाम व्याख्याता भी साथ में हैं। और ये शैक्षणिक भ्रमण इस संदर्भ में है कि किस तरह से हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी नदी किस तरह से जीवन में कैसे उपयोगी है। और विशेषकर से ये जो नदी के किनारे और निवास किए हैं, जिससे श्रद्धालु आते हैं, किस प्रकार से संगम में, किस प्रकार से संस्कृति को बच्चे जान सकें, हमारे स्टूडेंट प्रशिक्षु इसको जान सकें, सीख सकें। इसमें भौगोलिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से स्थित है, इसकी सांस्कृतिक तरीके से किस प्रकार से प्रसिद्धि है, और भी बहुत सारे जो अलग अलग एरिया हैं, इनकी समझ बने इस संदर्भ में जो है इन लोगों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जा रहा है, जो कि अभी लगभग 3-4 घंटे शैक्षणिक भ्रमण करेंगे और ये अपना अनुभव जो है साझा करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप संजय सर से बात करें और सर ने हमें ढेर सारी जानकारी दी, तो इसके लिए आप बेहिचक रहिए। आपसे मिलते हैं कुछ ही पलों में। जैसा कि देख रहे हैं, सभी प्रशिक्षुओं का यहाँ पे अटेंडेंस करवाई जा रही है। और आपको बता दें कि जो ये कैंपेन चलाया जा रहा है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, यहाँ पे जैसा डियर व्यूअर्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारा हमारी प्रशासनिक सेवा जो है वो हमारा भरपूर साथ देती हुई, और यहाँ पे सारे प्रशिक्षु हैं और हमारी प्रशासन सेवा को हम सलाम करते हैं जो उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारे कैंपेन के अच्छे तरीके से चलाने में उन्होंने अहम से अहम भूमिका निभाई। कि आप लोगों को पता होगा डियर कि यहाँ पे हमारा कैंपेन शुरू हो गया है, जो कि जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज के द्वारा सारे बच्चों को टोली वाइज बांट दिया गया है। और हम आपको चलते हैं सभी से वार्ता करवाते हैं। आइए हम गोकरण सर से मिलते हैं, जो हमारे मेन गाइडेंस के रूप में यहाँ कार्यरत हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस कैंपेन के बारे में आप? सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत समाज उपयोगी उत्पादन उपयोगी कार्य जो पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है, और जो हमारे प्रशिक्षु छात्र हैं भावी शिक्षक बनेंगे। शिक्षक का जो दायित्व सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं सीमित है, अपितु वह पूरे जो हमारी वसुंधरा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो मानव समुदाय है, सभी के लिए जो शिक्षक एक आइडियल होता है और सब उसको फॉलो करते हैं। तो आज शिक्षक से शिक्षा तक ना सीमित होकर के जो उसके कंधे के ऊपर पूरे जो विश्व को बदलने की जो जिम्मेदारी है, उसको प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों को अनुभव कराने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज के तत्वाधान में संगम परिक्षेत्र में प्रशिक्षु छात्रों के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जल को सुरक्षित रखने के लिए, और जो हमारी धार्मिक नदी गंगा है उसको सुरक्षित रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त बचाने के लिए एक छोटा सा अभियान यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि छात्र अपने ग्रुप में नदी के किनारे
जो प्रदूषित एरिया है उसको स्वच्छ करके जन समुदाय में स्वच्छता की जागरूकता फैला रहे हैं और साथ ही वे शैक्षिक कौशलों का विकास कर रहे हैं कि किस तरह से समुदाय से वार्तालाप किया जाए, किस तरह समुदाय के लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा छात्र इस जागरूकता अभियान के पश्चात अपने ग्रुप में संगम जो परिक्षेत्र है इसके भौगोलिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, आर्थिक जो स्रोत हैं, जो यहाँ के जो छोटे छोटे लोग हैं, नाविक हैं, दुकानदार हैं, जो साइबेरियन पक्षी हैं, इनके बारे में रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे और इसका प्रतिवेदन तैयार करके जो आने वाली जो इनकी जो पीढ़ी है, जो आने वाले जो नए छात्र हैं उनके लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि उनको एक इंस्पायरेशन मिलेगा और एक बेहतर शैक्षिक वातावरण का हम लोग निर्माण करने का प्रयास करेंगे। तो इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप जैसा कि आपको पता होगा कि सभी गोकरण सर ने जो बताया कि यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के दुकानों के बारे में, तो इससे सारे सर की बातें। अब आइए हम अपने संजय सर से बात करते हैं, जो कि क्या कहना चाहेंगे इस कैंपेन के बारे में सर। यह अपने आप में एक बहुत अद्वितीय कर रहा है। जो विद्यार्थी जीवन होता है केवल करिकुलम तक नहीं होता है, करिकुलम के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटी भी विद्यार्थियों का उनका एक पार्ट होता है। और जहाँ तक ये मेला क्षेत्र की बात है तो हमारे विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे, इसका भ्रमण करेंगे, इस मेले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ जैसा कि NCERT 2005 भी कहता है कि विद्यालय के ज्ञान को समाज के साथ जोड़ना, और इसके अलावा NEP 2020 भी कहती है कि शिक्षा इस प्रकार दी जाए जो विद्यार्थियों को सामाजिक ज्ञान हो। तो कहीं ना कहीं यह जो है जो मेला है ये केवल प्रयागराज नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जब विद्यार्थी आएंगे, भ्रमण करेंगे तो केवल प्रयागराज के बारे में, इस मेला के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, ये जानेंगे कि इस गंगा ने न जाने कितनी सभ्यताओं को जन्म दिया है, न जाने कितनी सभ्यताएं पली हैं, बड़ी हैं और विलीन भी हुई हैं। तो यहाँ जीवन शुरू होता है और जीवन का अंत भी होता है। तो ऐसे में इस क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी आएंगे और कहीं ना कहीं जीवन को जानेंगे और एक अच्छा शैक्षिक भ्रमण है। जहाँ तक हमारे विद्यार्थियों की जो अभिलाषा दिख रही है, इनकी जो क्यूरियोसिटी दिख रही है, जो इनका इंटरेस्ट दिख रहा है, उससे लग रहा है कि विद्यार्थी में रियल लर्निंग हो रही है, वास्तविक लर्निंग हो रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इसमें विद्यार्थी यहाँ पर कहीं ना कहीं गंगा सफाई के बारे में भी बताएंगे। आज जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको अचीव करने का हमको 2030 ड्यूरेशन दिया गया है, उसके कई बिंदु इस जो है भ्रमण से मिलते जुलते हैं। तो उसको भी ये लोग विद्यार्थी जो है भ्रमण के माध्यम से उस गोल को भी अचीव करेंगे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक सपना था, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड डिग्निटी ऑफ एक्शन, विद्यार्थी के अंदर श्रम की गरिमा हो। तो विद्यार्थी यहाँ पर जब आएंगे, खुद श्रम करेंगे, श्रमदान करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक अच्छी जो है डिग्निटी पैदा होगी और अपने आप को पहचान सकेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों के सफल, सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि हमारा एक छोटा सा कदम है, लेकिन चैरिटी बिगिन एट होम। जो कोई भी काम शुरू होता है घर से शुरू होता है। तो मैं विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूँगा, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। आज गंगा की हालात जो हो गई है, पितामह भीष्म में भी स्वर्ग में होंगे तो माँ गंगा पर रो रहे होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ हमारे विद्यार्थी ऐसा कैंपेन करेंगे, मुहिम चलाएंगे, गंगा एक दिन साफ होगी जैसा कि राइन नदी साफ हुई है। लास्ट में यही कहूँगा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हम कहीं ना कहीं संसार को बदल सकते हैं अपने इस मुहिम के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि क्या विचार है सर, कुछ आप साझा करेंगे? सबसे पहले मैं माँ गंगा को नमन करता हूँ और मेरे सभी जो प्रशिक्षु यहाँ पर उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया और यहाँ इस धार्मिक स्थल पर, इस धार्मिक क्षेत्र परिसर में वो आए और इस तरह के कार्य, सामुदायिक कार्य में उन्होंने एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मैं अपने सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। आज चूँकि हम लोग तब हर जगह देख रहे हैं कि जो हमारी नदियां हैं अपना महत्व धीरे धीरे खोती चली जा रही हैं। वो हम इस आधुनिकीकरण के दौर में हम सभी मानव इतने अंधे होते जा रहे हैं कि हम उन धार्मिक नदियों का हम अपने कृत्यों द्वारा उनको लुप्त होने की कगार पर हम लोग खड़ा कर दिए हैं। तो इस एक एक्शन, कम्युनिटी एक्शन के द्वारा हमने अपने प्रशिक्षुओं में ये अलग जगाने का प्रयास किया कि हमारी धार्मिक
जो नदियां हैं वो क्या महत्व रखती हैं और उनको हम कैसे साफ़ सुथरा और स्वच्छ बना सकते हैं। इस मुहिम के द्वारा हमने पूरे इस माघ मेला क्षेत्र में इस क्षेत्र में हमने यह संदेश देने का प्रयास किया है। हमारे प्रशिक्षुओं के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि इस एरिया को हम लोग साफ़ सुथरा बनाएं और साथ ही साथ हम अपने जो भी हमारे धार्मिक कार्य हैं उसको तो करें और प्लस समाज में इस तरह की जागरूकता लाएं कि जो भी हमारी राष्ट्रीय महत्व की नदियां हैं उनको हम साफ़ सुथरा बना कर रखें और जिससे कि एक अविरल धारा, एक अमृत धारा हमेशा बनी रही, बरकरार रहे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी और मैं मैं आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे अवसर दिया और मैं सभी प्रशिक्षुओं को पुनः साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि मैं संजय सिंह सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर ने हमारा ये जो कैंपेन था इसके बारे में जारी डिटेल्स दी और आपको माघ मेला के बारे में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे भारतीय सेना के जवानों के द्वारा कुछ जानकारी मिली और कुछ उन्होंने एक दूसरे से साझा किया। यहाँ पे हमारे सारे प्रशिक्षु एक दूसरे का भरपूर मेले का आनंद लेते हुए, यह गंगा माँ का पवित्र पावन पर्व है। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं और सारी सुरक्षा बलें हमारे यहाँ पे तैनात हैं जो कि इस माघ मेले को पूर्ण रूप से संपन्न करने के प्रयास कर रहे हैं और हम ऐसे वीर जवानों को धन्यवाद सलाम करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे दो साथी हैं हमारे प्रशिक्षु, एक भावना मिश्रा और दूसरी आरती पांडे। आज ये जो चुरमुरा बेचने वाला है इससे कुछ बातें करेंगे, जो साफ सफाई के अभियान में बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं। मैं भावना मिश्रा, आइए मिलते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? वाल्मीकि नाम है इनका। आप कहाँ से आए हैं? सब लगाए हैं गाजीपुर। आप यहाँ पे रहते हैं? आप दारागढ़ में रहते हैं। ये सामान आपका मतलब लास्ट तक में सब कुछ खत्म हो जाता है? तो जो लेते जाते हैं फिर सेकंड में लगाते हैं? ये फिर से ताज़ा माल इसको करते हैं, मतलब फिर से गर्म करते हैं, चुरमुरा बनाते हैं, फिर से बेचते हैं। तो अच्छा, ये सब जो आते हैं इसमें आप देते हैं, खाते पीते हैं, तो जो यही फेंक देते हैं कचरा सब? ये देखिए इनकी पन्नी है। इसमें बोलोगे? हाँ, अरे तुम भी बोलना यार, उसको मत कचरा ये निकलता होगा, कागज वगैरह, पेपर, तो इसको कहाँ फेंकते होंगे? इसमें डालकर फिर जब ये भर जाता है तो मतलब हमारी जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से आयोजित इस कैंपेन में हमारे साथी प्रशिक्षु भावना मिश्रा और आरती पांडे जी, जो आज यहाँ पे एक दुकानदार है इस माघ मेले में, उससे कुछ बातचीत करेंगे। आइए इस बात को साझा करते हैं। निकाल अरे इसको हाँ बस। आइए मिलते हैं आपको यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है हम लोग यहाँ पवित्र भूमि संगम पे है। आइए यहाँ पे मिलते हैं कि यहाँ पे सफाई को लेके कितना जागरूकता है लोगों को। जैसे आप यहाँ पे आइसक्रीम देते हैं तो कई सारे लोग आते होंगे ना, खाने के बाद जो रैपर रहता है तो उसको कहाँ फेंकते हैं? पन्नी में। अच्छा, ये आप अपना बनाए हैं? यहाँ पे लोग जागरूक है, जैसे कि हमारे मोदी जी भी हैं, वो अभियान चलाए स्वच्छ भारत अभियान, तो उसको लेकर सब जागरूकता है यहाँ पे। अच्छा, बात बताइए, वो अपने से खुद से यहाँ पे डाल देते कि आपको बोलना पड़ता है कि यहाँ पे डालिए? चाय नींबू वाला चाय। अच्छा, जैसे यहाँ पे फेंक देते ना, तो आप एक काम क्या कहीं और कोई भी फेंके, मतलब जैसे आपकी दुकान की चीज़ें नहीं, तो आप प्लीज़ उनको ये बताइए कि यहाँ पे कचरा न फैलाइए, गंगा को प्रदूषित न कीजिए। जल देखिए हमारी प्रथम आवश्यकता है, इसे गंदा करेंगे तो हम मतलब पॉल्यूशन गंदा होगा। तो इसलिए तो आप जागरूकता बढ़ाइए, आपकी भागीदारी बहुत अहम होगी। ठीक है, तो धन्यवाद भैया। कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी गंगा मैया को इतना स्वच्छ बनाएं कि अगर कोई बाहर से भी आता है तो वो देखे तो उसको इतना अच्छा लगे कि हाँ, ये हम इलाहाबाद घूम के आए, संगम भूमि पे थे, वहाँ इतना साफ़ सफाई है। वो दूसरे जगह जाके भी वहाँ चर्चा करे कि काफ़ी अच्छा लगा उसको। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम यहाँ पे अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, यहाँ पे साफ़ सफाई रखें ताकि लोगों को आके अच्छा लगे।
धन्यवाद भैया बात करने के लिए।